गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के फरताबाद गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर तार तेगनूर नामी गांव के मस्जिद अब्दुल हई गफ्फार में कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ कर जानिमाज और कुरान शरीफ को जला दिया। गुलबर्गा शहर के कांग्रेस लीडर एडवोकेट वहाश बाबा और उनके साथियों ने इस बात की कड़ी मजम्मत करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट से कहा कि ऐसी हरकत करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि शहर में अमन और शांति का माहौल बना रहे। इस पूरे मामले को फरताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया है। यहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे, वो सब ट्यूबलाइट थी, वह जानिमाज़ थे। वो सब फजर में नमाज को आते वक्त ताला तोड़ के सब लेके जाके वहाँ जला को छोड़ दिए। हमारे को तो कुछ भी मालूम नहीं आता, सुबह में आके ऐलान करे। फरताबाद के 3 किलोमीटर पर ताड़ तेगनूर विलेज में अब्दुल गफ्फार मस्जिद को कल रात में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स लोफर लोग आकर गेट के ताले को तोड़े और मस्जिद में घुसा। उसके बाद में अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को और नमाज़ पढ़ने वाली जानिमाज़ों को और साथ ही साथ माइक को निकाल कर बाहर लेकर आकर जलाया गया। इसकी इत्तला मिलते ही हम तमाम लोग यहाँ पर आकर पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर साहब से बात की और उन कल्प्रिट्स के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया और साथ ही साथ यही डिमांड किया गया कि जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए ये जो काम किया है उसको 24 आवर्स में उसे अरेस्ट किया जाए और क़ानून के मुताबिक उसे सज़ा दी जाए, वरना हमारे शहर में कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए उसे अरेस्ट किया जाए, वरना इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ इस विलेज के जो लोग हैं, तमाम समाज के, तमाम धर्म के लोग, ये जो इंसिडेंट घटना घटी है उसके ऊपर सब लोग कंडेम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर लिंगायत समाज के हो, कोई भी समाज के हो, कोई इसे एंटरटेन नहीं कर रहा है। हमारे पाटिल साहब, गौड़ा साहब यहाँ पर हैं और दीगर कई लोग हैं जो कंडेम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग जो एंटी सोशल लोफर्स होते हैं, ऐसे लोगों ने पीस को ख़राब करने के लिए ये काम किया है। मैं शहर गुलबर्गा की अवाम से, पूरे लोगों से अपील करता हूँ कि आप पीस को मेंटेन रखें, अमन व अमान को मेंटेन रखें। हम इसे कीनली यहाँ के लोगों के कोऑपरेशन के साथ कीनली वॉच कर रहे हैं। हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कल्प्रिट को अरेस्ट नहीं किया जाता। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब करने की एक कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अलन के हमारे एमएलए साहब असेंबली में स्टेटमेंट देते हैं, जिस स्टेटमेंट को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, वो स्टेटमेंट ये देते हैं कि जो मुक़द्दस मुकाम जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम का केंद्र बिंदु दरगाह शरीफ है, हर मज़हब का, हर समाज का आदमी वहाँ पर आता है। आप असेंबली में ठहरकर असेंबली को मिसगाइड करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक लिंक था, और ये भी कहते हैं कि उसके ऊपर जजमेंट भी आया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो जो मंडल समाज के जो लोग हैं उनके खिलाफ उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई और उनके जजमेंट को डिसमिस किया गया। मैं अपील करता हूं एमएलए साहब से कि अगर आप में थोड़ी भी ऑनेस्टी है तो आप उस जजमेंट को पब्लिक के सामने लाइए या फिर उस जजमेंट को असेंबली में लेकर जाइए। अननेसेसरी आपकी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये जो कम्युनल एंगल दे रहे हैं इसको बंद कीजिए। आज भी आप बताइए, अगर मिसगाइडेड आप हुए हैं तो अवाम में आकर माफ़ी मांगिए, वरना पूरे ज़िले गुलबर्गा में मशवरा कर तमाम समाज के सेकुलर जहन के लोगों से मशवरा कर आपके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया जाएगा। मैं फिर से एक बार आपसे एमएलए साहब, एलन के एमएलए साहब से डिमांड करता हूं कि अगर आप मिसगाइड हैं, क्योंकि आप पूरे बचपन से लेकर अभी तक टोपी पहनकर उर्स में आते थे, आज हमें मालूम हो रहा है क्या आप टोपी पहन रहे थे या हमें टोपी पहनवा रहे थे।
तो आज भी आपके पास मौका है, अगर आप मिसगाइडेड हैं तो करेक्शन कीजिए, अवाम के सामने आकर माफ़ी मांगिए। अगर नहीं मानेंगे और हाउस में ठहरकर माफ़ी मांगिए, असेंबली कर्नाटका के हाउस में ठहरकर आप अपोलोजाइज कीजिए, क्योंकि हाउस को तुम मिसगाइड कर रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में पूरे मशवरे के साथ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपके खिलाफ किया जाएगा। मैं तार तेगनूरा के तमाम पूरी अवाम, हर समाज के लोगों का मैं थैंकफुल हूँ, उन्हें धन्यवाद कहता हूँ कि वो लोग हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलजुल कर रहते हैं, उसका साथ देते हुए माइनॉरिटी, बिल्कुल यहाँ पर माइनॉरिटी रहते हुए पर यहाँ के हमारे लोगों का बोलना ये है कि बेहतरीन तरीके से हम रह रहे हैं। आज तक ऐसा कोई कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो कंडेमेनेबल है, दूसरे समाज के लोग कह रहे हैं। मैं शांति बनाए रखने की अपील करता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट से पूरी एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप इमीडिएटली कल्प्रिट को अरेस्ट करेंगे, हमें मजबूर नहीं करेंगे कि हम प्रोटेस्ट करें। हमारी पूरी उम्मीद पुलिस डिपार्टमेंट से है 24 आवर्स में कल्प्रिट को अरेस्ट करें। और साथ ही साथ यहाँ के हमने डिमांड किया है कि एक शांति सभा तमाम समाज के लोगों को बुलाकर करे, और साथ ही साथ इस गांव में पुलिस की पेट्रोलिंग होना भी ज़रूरी है, पुलिस की पेट्रोलिंग करे। ये डिमांड्स हमने किया है। सर्कल साहब ने हमें एश्योर कराया है कि इमीडिएटली इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा, और हम भी यही कहते हैं इमीडिएटली इसके ऊपर काम करें, वरना हमारे पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। कानूनी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर किया गया है और आप अमनो अमान से रहें। कल्प्रिट को अरेस्ट करने की डिमांड कर रहे हैं, 24 घंटे में अरेस्ट किया जाए। तार तेगनूरा फरताबाद विलेज में एक मस्जिद में कुछ शरपसंद लोगों ने आकर आज सुबह मस्जिद में जानिमाज़ों को जलाया और इसी के साथ कुरान मजीद को भी जलाया और बेहुरमती किए हैं। हम लोग इस बात को कंडम करते हैं और यहाँ के जो फरताबाद पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर जनाब एडवोकेट वहाज बाबा और तमाम लोगों ने बात की। उसके बाद वहाँ पर एफआईआर दर्ज किया और पुलिस महकमे से इस बात की गुजारिश की और अपील की कि उस कल्प्रेट को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाए। इसी के साथ साथ ऐसे लोगों को ऐसे गांव में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को शहर बदर करे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देकर इनको और इनकी फैमिली को इस एरिया में या इस गांव में रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हो सकता है आज यहाँ पर ये हुआ है, इस तरह से इस गांव का माहौल ख़राब करने के जो लोग होते हैं, इन लोगों को गांव के बाहर करना चाहिए और जल्द से जल्द इन लोगों को अरेस्ट करके इनके पर सख्त से सख्त